Question number 17. Avnit buys 9 square paving slab, each with a side of half meter. He lays them in the form of a square. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लड़के की बात की जा रही है जिसका नाम है अवनीत। ये 9 स्क्वायर शेप का पेविंग स्लेब्स खरीदता है। सबसे पहले तो पेविंग स्लेब का जो मीनिंग है आप वहीं पर लिख दीजिए। पेविंग स्लेब्स का मतलब होता है आप अपने घरों के फर्श पर जो टाइल्स लगाते हो उसे हम पेविंग स्लैब्स कहते हैं। आप देख सकते हो अपने घरों के फर्श पे जो वाइट कलर के टाइल्स आप लगाते हो उसका शेप कौन सा होता है? स्क्वायर शेप होता है। तो अवनीत जो है अपने घरों के फर्श पर लगाने के लिए टाइल्स लेकर आता है जो स्क्वायर शेप का होता है। और कितने टाइल्स लेकर आता है? टोटल 9 टाइल्स लेकर आता है। जो वो स्क्वायर स्लेब्स लेकर आता है उसकी साइड की लेंथ कितनी दी गई है? 1/2 मीटर। ही लेज देम इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर। ये जो हाफ मीटर साइड का ये स्क्वायर स्लेब लेकर आता है उसे वो सबसे पहले क्या करता है? इस स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करता है। आप देख सकते हो ये पहला टाइल है, ये सेकेंड टाइल है, ये थर्ड टाइल है, ये फोर्थ टाइल है, ये फिफ्थ टाइल, सिक्स्थ टाइल, सेवेंथ टाइल, एट्थ टाइल और नाइन्थ टाइल। देख सकते हो आप टोटल यहाँ पे 9 पेविंग टाइल्स को अरेंज किया गया है स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में, ज़रा रीड करिए। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ इस अरेंजमेंट? यानी कि जब ये स्क्वायर शेप में इस 9 पेविंग स्लेब्स को यानी कि टाइल्स को अरेंज करता है तो इसका टोटल पेरीमीटर कितना होगा, हमको ये फाइंड आउट करना है। सो आप अपनी मैथ्स की नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें सबसे पहले तो जो फिगर 1 में अरेंजमेंट दी गई थी ना स्क्वायर शेप की, उसे ड्रॉ तो कर लीजिए लेकिन उसके साथ ही हाईलाइट कर दीजिए कि स्क्वायर शेप बना किससे है? 9 पेविंग स्लेब्स को यूज़ करके। कुछ इस तरीके से 9 पेविंग स्लेब्स को अरेंज किए गए हैं, टाइल्स को अरेंज किए गए हैं और ये स्क्वायर शेप बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि वहाँ क्वेश्चन में लिखा गया था कि हर एक टाइल का साइड का लेंथ कितना है? 1/2 मीटर। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है 1/2 मीटर, 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। ठीक है, आप हर एक साइड में मेंशन कर दीजिए कि 1/2 मीटर का इसका लेंथ है। हमको क्या फाइंड आउट करना था? ये स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करने के बाद इसका पेरीमीटर कितना होगा। आप सभी को पता है कि अगर हमें किसी भी शेप का पेरीमीटर निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? जो साइड का लेंथ है वो पता होना चाहिए। और आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने साइड के लेंथ को हर एक जगह मेंशन कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो टोटल पेरीमीटर है उसे फाइंड आउट करने के लिए जो साइड का लेंथ है उन सबको क्या करूँगी? प्लस करूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे साइड के जो लेंथ है उसे प्लस करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा? 1 मीटर। 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा? 2 मीटर। 1 मीटर पहले से ही था, यहाँ पर 2 मीटर। 1/2 + 1/2 3 मीटर। 1/2 + 1/2 4 मीटर। 1/2 + 1/2 5 मीटर। 1/2 + 1/2 6 मीटर। आप प्लस करके देखोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? टोटल इस अरेंजमेंट का 6 मीटर आ जाएगा। आप चाहो तो इस तरीके से भी डायरेक्ट लेंथ जो साइड की लेंथ गिवन है उसको प्लस करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, या तो फिर आपके पास दूसरा एक मेथड भी है। आप एक साइड का जो टोटल लेंथ है वो फाइंड आउट कर लो। देखो ये कितना मतलब हाफ हाफ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप पहले ना एक साइड का जो टोटल लेंथ होगा वो फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए 1/2 + 1/2 1 मीटर। 1 मीटर एंड 1/2 मीटर। एक साइड का लेंथ कितना आ रहा है आपका? 1 एंड 1/2 मीटर आ रहा है टोटल। काउंट कर लीजिए फिर से। 1/2 + 1/2 1 मीटर, 1 और फिर ये 1/2 मीटर, यानी कि इस साइड का टोटल लेंथ कितना आ जाएगा? 1 एंड 1/2 मीटर। सिमिलरली आप इस तरफ भी काउंट करोगे तो 1 एंड 1 1/2 एंड 1/2 1 मीटर और एक्स्ट्रा 1/2 मीटर, यानी कि 1 एंड 1/2 मीटर होगा। इस साइड का भी टोटल लेंथ कितना आ जाएगा? 1 एंड 1/2 मीटर। इस साइड का भी टोटल लेंथ आपका 1 एंड 1/2 मीटर आ जाएगा। तो 1 साइड ऑफ स्क्वायर का लेंथ आप फाइंड आउट करते हो तो आपका आता है 1 एंड 1/2 मीटर। ये आपका आता है मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। आप इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 2 × 1 = 2, 2 + 1 3, तो 3/2 मीटर आ जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला? स्क्वायर का हर एक साइड का लेंथ सेम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं? 4 टाइम्स उसके लेंथ को प्लस करते हैं, तो 4 × L हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे एक साइड की लेंथ कितनी मिली है? 3/2 मीटर, तो 4 × 3/2 मीटर किया। तो इसको कट करने के बाद आप देख सकते हो फिर से मेरा आंसर कितना आ गया? वही सेम 6 मीटर आ गया। सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैंने आपको क्या बोला कि
फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 9 टाइल्स है उसको स्क्वायर शेप के हिसाब से अरेंज किया गया है। क्लियर। सेकंड, मैंने आपको ये बोला कि हर एक टाइल्स का जो लेंथ है वो आपको ½ मीटर दी गई है। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के टेक्निक के हिसाब से आप चाहो तो हर एक साइड के लेंथ को क्या कर सकते हो, डायरेक्टली प्लस करके पेरीमीटर निकाल सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ½ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से आपका 6 मीटर भी आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। या तो आपको मैंने दूसरा टेक्निक भी सिखाया कि एक साइड का जो टोटल लेंथ है वो निकाल लो, कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर। एक साइड का टोटल लेंथ आपको पता है 1.5 मीटर, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर एक साइड का उसका लेंथ सेम होता है, 1.5 1.5 1.5 एंड 1.5। ये चारों साइड का लेंथ हो जाएगा 1.5 मीटर। फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे 4 × L, और आपके पास L जो है वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है 1.5 मीटर, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हो जाएगा 3/2। तो आप पुट करोगे यहाँ पे वैल्यू तो आपका आंसर मिल जाएगा 6 मीटर। तो शेरी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, सी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अर अरेंजमेंट? सी द फिगर नंबर 10.72। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कहा गया था कि शेरी नाम की एक लड़की है जिसने क्या किया, अवनीत ने ये जो स्क्वायर शेप में टाइल्स को अरेंज किया था उसको ये पसंद नहीं आया, तो उसने 9 टाइल्स जो स्क्वायर शेप में अरेंज थे उसकी शेप को चेंज करके क्रॉस शेप बना दिया। अब देख सकते हो सेम नंबर ऑफ टाइल्स यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 नंबर ऑफ टाइल्स को यूज करके ही उसने स्क्वायर शेप से हटाकर उसे कौन से शेप में कन्वर्ट कर दिया, क्रॉस शेप में कन्वर्ट कर दिया। ओके फिर उसके बाद पूछा गया है कि इसका पेरीमीटर कितना होगा वो फाइंड आउट करके बताओ। आपने देखा होगा फिगर 10.72 करके लिखा था, यानी कि यहाँ पर आप रिफर कैसे करोगे, फिगर 10.7 का सेकंड, यानी कि इस फिगर के बारे में बात की जा रही थी। सो इसका टोटल पेरीमीटर निकालना है। आप अपनी मैथ्स की नोटबुक निकाल लीजिए, उसमें आप इस फिगर को ड्रॉ कर दीजिए। मैंने इस फिगर को ड्रॉ तो किया है, लेकिन साथ ही जितने नंबर ऑफ टाइल्स यूज हुए हैं उसको हाईलाइट करके भी शो किया है। और जैसे कि हमको पहले भी क्वेश्चन में बताया गया था, हर एक साइड की लेंथ कितनी है टाइल्स की, ½ मीटर। तो इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए आप क्या करोगे, हर एक साइड का जो लेंथ है आप उससे ऐड कर दोगे। तो देखिए ½ और ½ यानी कि कितना हो जाएगा आपका 1 मीटर। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ½ एंड ½ यानी कि 1 मीटर, ½ एंड ½ यानी कि 2 मीटर, ½ एंड ½ 3 मीटर, ½ एंड ½ 4 मीटर, ½ एंड ½ 5 मीटर, ½ एंड ½ 6 मीटर, ½ एंड ½ 7 मीटर, ½ एंड ½ 8 मीटर, ½ एंड ½ 9 मीटर, ½ एंड ½ 10 मीटर। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहीं पर मैंने ओवर कर दिया। तो टोटल पेरीमीटर मुझको कितना मिलता है, टोटल पेरीमीटर सारे साइड के लेंथ को ऐड करने के बाद मुझको मिलता है 10 मीटर। सो सी विच हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर। स्टूडेंट्स, हमसे थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप स्क्वायर शेप में 9 टाइल्स को अरेंज करते हो तो इसका पेरीमीटर कितना आया था, करेक्ट 6 मीटर आया था। और जब आपने इसी सेम 9 टाइल्स को यूज़ करके ये जो क्रॉस शेप है वो बनाया तो इसका पेरीमीटर कितना आया, 10 मीटर आया। तो दोनों में से किसका पेरीमीटर बड़ा, डेटा से ही हमको पता चल जा रहा है कि 10 मीटर बड़ा है 6 मीटर से, यानी कि जो क्रॉस अरेंजमेंट है इसका पेरीमीटर स्क्वायर शेप के अरेंजमेंट से बड़ा है। अब इसे नोटबुक में कैसे लिखेंगे, आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें आप कुछ ऐसे लिखोगे, सिंस 10 मीटर इज ग्रेटर देन 6 मीटर, क्रॉस अरेंजमेंट हैज द ग्रेटर पेरीमीटर। यानी कि 10 मीटर किसका पेरीमीटर था, क्रॉस में जो अरेंजमेंट की गई थी शेप की उसकी थी, और 6 मीटर किसका पेरीमीटर था, स्क्वायर शेप का। तो बड़ा कौन सा था, 10 मीटर, इसलिए मैंने लिखा जो क्रॉस अरेंजमेंट है उसका पेरीमीटर बड़ा है। डी, Avnit wonders if there is a way of getting an even greater perimeter. Can you find a way of doing this? The paving slab must meet along complete edges, that is they cannot be broken. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो अवनीत है वो सोच में बैठ जाता है कि क्या कोई दूसरा तरीका है जिसमें हम
ऐसे 9 टाइल्स को अरेंज करे ऐसे शेप में कि उसका पेरीमीटर हमको ज़्यादा ही मिले। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमको सख्त हिदायत दी गई है कि जो स्लीव्स है यानी कि टाइल्स है उस बीच में से आप तोड़ नहीं सकते हो, यानी कि वो स्क्वायर शेप का ही टाइल्स होना चाहिए। देखो आप स्क्वायर शेप का टाइल्स खरीद के लेकर गए थे, स्क्वायर शेप का ही होना चाहिए, बीच में से तोड़ के आप उसको रेक्टेंगल शेप नहीं कर सकते हो, या इस तरीके से तोड़ करके आप उसका ट्रायंगल शेप नहीं कर सकते हो। आपका स्क्वायर शेप का ही होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से अरेंजमेंट करो कि उसका ज़्यादा पेरीमीटर आए। तो मैंने यहाँ पर ट्राई किया है एक मेथड, आप भी अपने नोटबुक में ट्राई कर लीजिए। मैंने 9 नंबर ऑफ टाइल्स को यूज़ किया है, लेकिन इस बार टाइल्स को मैंने हॉरिजॉन्टल शेप दिया है। स्लिपिंग लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने सारे 9 नंबर ऑफ टाइल्स ही यूज़ किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो, हाफ हाफ 1 मीटर, हाफ हाफ 2 मीटर, हाफ हाफ 3 मीटर, हाफ हाफ 4 मीटर, हाफ हाफ 5 मीटर, हाफ हाफ 6 मीटर, हाफ हाफ 7 मीटर, हाफ हाफ 8 मीटर, हाफ हाफ 9 मीटर एंड हाफ हाफ 10 मीटर। मेरा ज़्यादा पेरीमीटर तो नहीं निकला, लेकिन इतना पेरीमीटर निकला है जो अवनीत से ज़्यादा है। अवनीत का पेरीमीटर याद है आपको कितना था? अवनीत ने स्क्वायर शेप में टाइल्स को अरेंज किया था, उसका पेरीमीटर था 6 मीटर। लेकिन मैंने जब टाइल्स को इस तरीके से अरेंज किया तो अवनीत से मेरा पेरीमीटर जो है ज़्यादा निकला, दैट इज़ 10 मीटर करके। सो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से अपने नोटबुक में कंप्लीट करिएगा और लास्ट में पेरीमीटर फाइंड करके लिख दोगे। और लास्ट में लिखना द अबव अरेंजमेंट विल ऑल्सो हैव द ग्रेटर पेरीमीटर, यानी कि अवनीत के पेरीमीटर के कंपैरिजन में देखिए शेरी ने जो अरेंजमेंट किया था स्लेब्स को क्रॉस सेक्शन अरेंजमेंट में, तो उसका पेरीमीटर भी 10 निकला था। हम शेरी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम अवनीत के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आप अगर क्वेश्चन रीड करोगे डी वाला, तो अवनीत जो है वो सोच रहा है कि कैसे अरेंज कर सकते हैं, यानी कि अवनीत ने पहले जो अरेंज किया था टाइल्स को स्क्वायर शेप में जिसका पेरीमीटर 6 मीटर निकला था, उससे ज़्यादा हमारा पेरीमीटर आना चाहिए था, ठीक है, उसे सेम 9 टाइल्स को यूज़ करके। तो मैंने सेम 9 टाइल्स को यूज़ करके ये शेप दिया था, और इस शेप में जो मेरा पेरीमीटर आ रहा है वो अवनीत के 6 मीटर से ज़्यादा है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है मेरा इस हिसाब से बनेगा, ठीक है। शेरी की बात नहीं की जा रही थी, अवनीत की बात की जा रही थी, और अवनीत के हिसाब से तो ज़्यादा ही है, इसलिए मैंने लिखा द अबव अरेंजमेंट विल ऑल्सो हैव द ग्रेटर पेरीमीटर, यानी कि अवनीत के कंपैरिजन में ये वाले अरेंजमेंट का जो पेरीमीटर है वो भी ज़्यादा होगा।